नमस्कार दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे कि सब देख रहे हैं निफ्टी सबको। जो ओपनिंग दिख रही है मंडे को होती हुई 17,000 कितनी 350 के आसपास, या आप कह लीजिए। फिलहाल जो फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर अपना चल रहा है 17,004 चल रहा है। क्या मतलब, बंद हुआ है क्लोजिंग पे कल फ्राइडे डाउ जोन्स के साथ। अभी मंडे को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है और नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। ये जापानीज मार्केट निक्केई हो गया, हांगकांग हो गया, इनका क्या हाल होता है, चाइनीज मार्केट, कोरियन मार्केट, इसके हिसाब से तो जो गैप डाउन होंगे, सभी के सभी गैप डाउन होंगे एज पर देयर फ्यूचर, वो भी सब नीचे हैं। तो मुझे जो लगता है, हम मैं मंडे सुबह ही आपको अच्छे से ओपनिंग के हिसाब से बता पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर हम एंटिसिपेट करें कि लेट्स अभी के हिसाब से 17,450 के हिसाब से, तो 100 पॉइंट पे तो प्रीमियम चल ही रहा है। तो 17,350 के अगर हम ओपनिंग लेके चलें कि ये हमको ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए मंडे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप ना करिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक कीजिए वीडियो को। आपको इस तरीके से कोई टेक्निकल समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो नहीं देखनी। ये टोटली एजुकेशन के पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी किसी प्रकार से कतई कहीं नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। अब खुलता है अगर ये 17,350 के लगभग, तो लगभग यहाँ खुलेगा, क्योंकि ये वाली मड ट्यूजडे की जो ओपनिंग थी, जहाँ पे सुपर डुपर वुमेन वाली तेजी आई थी, इस दिन जो ओपनिंग थी वो थी 17,357। इस कैंडल की जो ओपनिंग थी वो थी 17,357.35। ठीक है। और इस दिन जो, ध्यान से समझिएगा इन लेवल्स का क्या महत्व है। इस दिन जो लो लगा है वो लगा है 17,345.20। जो लो लगा है वो कितना लगा है, 17,345.20। अब ये जो लेवल है, ये स्क्रीन पे लास्ट वीक में, जो लास्ट वीक गया है, ठीक है, इट इज द लोवेस्ट लेवल। 17,000 ये लोवेस्ट लेवल है। और ये लोवेस्ट लेवल है। यहां से जब इसने रिवर्स लिया था, तो उस दिन कहानी क्या थी, ठीक है, उस दिन कहानी क्या थी, उस दिन कहानी ये थी, थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, तो यहां पे ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये है 20 EM। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि प्राइस के साथ मूव करता है। प्राइस ऊपर की तरफ रहता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस नीचे की तरफ रहता है तो ये प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो अब उसके बाद एक दिन, दो दिन, तीन दिन ट्रेडिंग हुई, तो ये मूव करती 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 अब कहां पहुंच गई है, 17,418। अब मंडे को जब ओपनिंग होगी, तो मुझे लगता है ये आपको मिलेगा 17,430 के आसपास मिलना चाहिए। अब ठीक है, इसके आसपास मिलना चाहिए, या आप कह लीजिए मोटा मोटा जो भी है, ये 20 EM जहां पे रहे, 17,420 पे रहे या 17,400 पे रहे, क्योंकि नीचे ओपनिंग होगी तो फेसिंग कहीं भी कर सकता है। तो भैया आपको करना शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही अटेम्प्ट करना, फ्रेश। और जो जो मेरे साथ सेल करके बैठे हैं, ठीक है, जो सेल करके बैठे हैं, मैं सिंपल आपको बताता हूं। पोजिशनली पोजिशनली एसएल नोट करिए। पोजिशनली एसएल रहेगा एनी सिंगल क्लोजिंग अबव, नोट कर लीजिए, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हमारा एसएल है, जो पोजिशनल सेल साइड में बैठा है। इसको लिख लीजिए, दीवारों पे लिख लीजिए, कॉपी पेन में लेके लिख लीजिए, क्योंकि जब हाथ से लिखते हैं, हाथ की क्या नसें हैं, दिमाग से जुड़ी होती है, तो दिमाग में अच्छे से फिट होता है। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे कि लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो। ठीक है। अब यहां पे जब ये नीचे की तरफ ट्रेडिंग कर रहा होगा, सिंपल है भाई, ट्रेडिंग कर रहा हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस। दूसरा, आप जब अगर फ्रेश शॉर्ट करते हैं, अगर आप फ्रेश शॉर्ट करते हैं, तो सिंपल आपका एसएल है भैया 17,400 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी
15 से 20 मिनट होल्ड कर लेता है। आप अपना सौदा काट दीजिएगा, ठीक है। आप अपनी एसएल को हिट मान लीजिएगा अगर आपने नीचे की तरफ से खुलने पे शॉर्ट किया। ये मैंने इंट्राडे वालों के लिए बता दिया जो उस दिन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और पोजिशनली मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इस ग्रीन के ऊपर जब भी कोई क्लोजिंग होगी, ठीक है, तो भी आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अब नीचे के टारगेट क्या निकल के आते हैं, देखिए कोई भी अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, जो कि मुझे लगता है आएगी, और दूसरे दिन इसके नीचे ट्रेड करता है, 80 टू 90% प्रोबेबिलिटी, मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी ही है, आप ट्रेड भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही लेते हो, 100% कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। टारगेट है ये ब्लू कलर की लाइन जो कि है 50 EM, 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आता देखो होता कैसे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके समझाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। होच पोच होता है, पहले से ही आपको, हाँ क्योंकि सेटअप ये वाला है, ठीक है। ये आया, ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चालू हुई, एक और क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट टारगेट 20 EM में, ये आपको विक दिख रही होगी, 20 EM में छू ली, एक क्लोजिंग फिर इसकी ऊपर से सीधे आके इस ग्रीन कलर की लाइन के नीचे, ठीक है। ये करता रहा, बदमाशी करता रहा करता रहा करता रहा, अब देखिए ऊपर चला गया, इसने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, आपने जो ट्रेड लिया हुआ उसका ट्रेल एसएल हिट हो गया, ट्रेल एसएल हिट हो गया। मैंने क्या बोला, 80 टू 90% मार्केट में प्रोबेबिलिटी रहती, बट ये चीज पेंडिंग थी। जैसे ही इसने फिर इसके नीचे क्लोजिंग करी, आपको फिर सेल की गाड़ी में बैठना है और इसका टारगेट लेके चलना 50 EMA का, ठीक है। अब 50 EMA के जैसे ही इसने नीचे क्लोजिंग करना चालू किया, आपका टारगेट क्या है नीचे, ये 100 EMA के लिए, और जैसे ही इसने 100 EMA के नीचे क्लोजिंग करना चालू करेगा, आपका टारगेट क्या हो जाएगा, ये 200 EMA की लाइन, ठीक है। ये चला गया, भले ही पेंडिंग था, छूने आया इसको, समझिए। उसी तरह उसी प्रकार से, अरे भैया आगे की तरफ सरकना, इसके नीचे अगर ये क्लोज करना चालू कर देता है, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, यहां पे आके क्लोजिंग दे देता है और नेक्स्ट डे इसके नीचे ट्रेड होना शुरू करता है, तो आपका टारगेट है 50 EMA, जो कि फिलहाल चल रहा है 16969, और मुझे लगता है ये 17,025 तक आ जाएगा नेक्स्ट वीक। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है तो थोड़ा स्लो मूव करता है, ठीक है, 17,025। अब नीचे की तरफ जो पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकल के आते हैं, रेंज के हिसाब से टारगेट निकल के आते हैं, देखिए 17,350 इस लेवल के ब्रेक होने पर घर खुलता है 17,215 का, ठीक है। इस लेवल के नीचे ब्रेक होने पे, क्लोजिंग होने पे घर ओपन होता है 17,025, ठीक है। जो मैंने अभी फ्राइडे को कल जो वीडियो बनाई थी, उस समय तो लगभग मार्केट बंद होने वाला था, उस समय बनाई थी, मेरे पास तो कोई न्यूज भी नहीं थी कि मार्केट इतना हो रहा है। तो मैंने आपको जो रेंज दी थी, टारगेट जो नीचे का दिया था, वो दिए थे 17,400 पहला, 17,350 अगर टूटता है तो 17,215, 215 तक मैंने आपका तीसरा टारगेट फिक्स किया था नेक्स्ट वीक के लिए। पर यहाँ पे अब जब ये ओपन ही 17,350 के आसपास हो रहा है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी और ये सब दिखा रहे हैं, आई होप मंडे को भी ऐसा ही रहे ताकि हमें तब्दीली ना करनी पड़े, ठीक है। तो 350 के नीचे ट्रेडिंग होने पे अब जो रेंज ओपन हो जाती है, वो ओपन हो जाती है भैया 17,000 तक, ठीक है। तो क्योंकि आप अचीव, पहला टारगेट ही आप अपना अचीव कर ले रहे हो, ओपनिंग में ही अचीव कर ले रहे हो, तो 17,350, 17,215, इसके नीचे 17,025, और
ये जो यहाँ पे थर्सडे को 17,160 को छू के ऊपर आया था, इस लेवल के नीचे 15 मिनट ट्रेड हो गया ना, आप मान के चलिए मार्केट इस लेवल को छूने के लिए जा रहा है, जो कि 17,025 है। और इसका ये वाला गैप भी फिल हो जाए, नहीं ये नहीं, ये तो और भी नीचे है भैया गैप। ये गैप कहाँ पर है? नहीं नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये गैप कितने पे? 17,070 और इधर है 16,950। ओके ओके, तो यहां तक भी हम देख सकते हैं 16,950 रेंज को मैंने 50 पॉइंट और नीचे कर दिया है, क्योंकि ये गैप है। ठीक है, तो ये है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए करना क्या है, मैंने आपको सिंपल बता दिया। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ चीज को। ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ अलग है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपको करना है क्या? सेल। इंट्राडे बेसिस पे एसएल क्या है आपका? 17,400 के ऊपर 15 से 20 मिनट भी अगर निफ्टी टिक जाता है, ठीक है, आप निकल जाइए। एग्जिट, टोटल एग्जिट। टिक गया, ऊपर चला गया, बदमाशी कर, बाय नहीं करना है। इसका मतलब बाय बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि आप बाय करके बैठ जाओ, बाय नहीं करना, छोड़ दीजिए। दोबारा ऊपर से आके 17,400 को तोड़ता है, अगेन सेल की गाड़ी में एंट्री कर लीजिए। करना सेल ही है, ठीक है, करना सेल ही है, पैसा पुट में ही बनेगा। ठीक है, तो 17,400 के ऊपर 15 से 20 मिनट टिक जाए, आपका एसएल हो जाएगा। आप सेल की गाड़ी में बैठे रहिए, और नीचे के टारगेट जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो ही है। ठीक है, हल्के हल्के स्पीड ब्रेकर जो आएंगे वो आएंगे ये 17,280, 17,260, एक्चुअली 20 पॉइंट का जोन, ये एक 20 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आएगा, बट इसके नीचे जाते ही आपको 17,215 देखने को मिल जाएंगे। ये हल्के हल्के स्पीड ब्रेकर है, बट डेस्टिनेशन यही लेवल 17,350 के टूटते, उसके नीचे टूटते ही 17,025। तो ये दोस्तों, आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। बाय बिल्कुल नहीं करना है, सेल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 17,400 के ऊपर निफ्टी नहीं टिकना चाहिए, आप बिंदास सेल की गाड़ी में बैठे रहिए। 17,200, 17,000, ये दो टारगेट के लिए। ठीक है, बाकी डेली तो मेरा इनसे आता रहता है। मैं बेल आइकन को दबा दीजिए जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक के बटन दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। ये मेरा आपका कर्ज रह जाएगा मेरे ऊपर, जिसको मैं शायद जिंदगी भर ना उतार पाऊं, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आप ही के लिए मैं सब वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू।